तो इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम, क्लास ऐसा क्या, यानी कि क्लास जो आप करना चाहते हो, क्लास। पहला चीज कि हम लोगों का जो बेसिक स्पोकन है और एक जो हम लोग करना चाहते हैं ट्रांसलेशन, ये दोनों का जो प्रक्रिया है लगभग देखा जाए तो सेम है। यानी बेसिक ट्रांसलेशन और बेसिक स्पोकन जिन बच्चों को नहीं आएगा, अगर आप में से किसी बच्चे को बेसिक ट्रांसलेशन नहीं आता तो बेसिक स्पोकन भी आपका नहीं होगा। यानी कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए कोई ना कोई तो जड़ चाहिए ना, यानी कि कोई ना कोई पेंदी तो चाहिए ना। यानी आपका एक बेस प्लेटफॉर्म होना बेहद जरूरी है, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना बेहद जरूरी है, आपके पास आइडियाज होना बेहद जरूरी है। तो जब तक आपके पास वो बेसिक आइडियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे कोई काम नहीं कर सकते। तो बेसिक आइडियाज, बेसिक परफॉर्मा आपके पास होना चाहिए, जिसके तहत आप आगे बढ़ सकते हो, आगे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप जितने बच्चे देख पा रहे हैं, आपका बेस कैसा, आपका बेसिक लेवल कैसा है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है, आप कैसे सीख रहे हो। तो जो बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं, उन ऐप के वाले बच्चों के लिए भी मैं ऐसी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया है ना, क्लास ले रहे हो ना, क्लास आपको कंप्लीट लाइव के जैसा मिल रहा होगा, लाइव के जैसा मैं पढ़ाता हूं उस तरह से क्लास मिल रहा होगा। लेकिन यह जो टाइम टू टाइम आपको दूंगा, वो क्या दूंगा, सिखाने के लिए दूंगा। हमने आपको बेसिक में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है ना, कैसे कैसे क्लास, तो सब कुछ दिया। तो यहाँ पे जो बातें होंगी, आपके डाउट क्लास भी लिए जाएंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी मैं लूंगा। वो भी क्या हो गया, तो वो भी लूंगा, डाउट क्लास भी लूंगा। तो पर्ची बता रहा है, तो जो भी चीजें होंगी वो सब स्तर पे जाकर के आपको मैं क्लास करवाऊंगा। तो अब आपके लेवल पे जाके मैं काम करने की सोच रहा हूं। तो सबसे पहले सारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, ये बच्चे सारे ऐप में हैं। बेसिक एक्स्ट्रा क्लास, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर आप आ जाए। एक्चुअली मैं इसलिए आया ना कि आज संडे है, तो आपसे बातचीत भी हो जाएगी, आप सारे बच्चे एक बार सीख भी लोगे, है ना। सर मैं क्लास 8 में हूँ। अच्छा, आप क्लास 8 में हैं, कुछ बच्चे क्लास 8 में हैं। सर 0 से हीरो तक पढ़ा दीजिए, बिल्कुल सिखा दूंगा। आज की क्लास बिल्कुल 0 से ही होगा। सर मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मैं आपका इंग्लिश का कोर्स लेना चाहता हूं, तो कौन सा कोर्स लूं? एकदम सीखें, बिल्कुल सर बेसिक इंग्लिश का कोर्स आप लेना चाहते हैं तो एक बैच आगे लाइव स्टार्ट होने वाला है, तो लाइव में ले सकते हैं, या फिर लाइव के जैसा एक बैच चल रहा है शाम को 5 बजे, जो बैच पढ़ा रहा हूं मैं। इस समय भी टाइम है। क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करना आप लोगों को, प्ले स्टोर पर जाइए। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पर जाके क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप के माध्यम से सारे क्लासेज आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश पे हैं तो यहाँ पे क्लास आपको मिलेगा। सर आपके वजह से मेरा इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और आपका जो तरीका से सर, धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया। क्या आप सभी सब बोलते हो ना, तो आप सब के लिए ही मैं काम करता हूँ, और आपका प्यार जो इस तरह से दिखता है, तो उस तरह से मैं काम करता हूँ। आप सारे बच्चे ना बहुत अच्छे हो। अब मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ आपके लिए। सर मेरी जान, निशा शर्मा, यू आर मेरी जान, आई यू मेरी, क्या क्या लिखते हो समझ में नहीं आता बेटा, क्या लिख रहे हो? सर आपके वजह से मेरा, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्लास 10th में हूँ सर। सर डेली क्लास हो रहा है? डेली हो रहा है, 5 बजे डेली, 9 बजे रात में भी आता था, तो रात में 9 बजे भी आऊँगा। अभी 5 बजे ले रहा हूँ क्लास, 5 बजे भी आऊँगा। जब भी समय मिलेगा, बस एक टाइम मत देखो, जब मिलता है लपेट लो, सोचो मत क्या है, ठीक है। अब सीखो। तो बेसिक स्पोकन और बेसिक ट्रांसलेशन शुरुआत कैसे? तो सबसे पहले जब आप पढ़ने का प्रयास करते हो, सीखने का प्रयास करते हो, तो अंग्रेजी में 2 कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होगा कि इंग्लिश क्लास को करने के लिए बेसिक ट्रांसलेशन, वो कहाँ से आएगा वो समझिए। तो बेसिक ट्रांसलेशन के क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमने पढ़ाया होगा आपको कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ज्ञान करना होगा, और इसके बाद वर्ब पहचानना होगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर पहचान लिए तो भी मैं आपको अंग्रेजी अभी के अभी सीख जाओगे। तो बेसिक कैसे? तो बेसिक में सब्जेक्ट, तो दो जो इस दुनिया में नाम है वो सब है सब्जेक्ट, और बेसिक वर्ब सीखना है, यानी जो एक्शन करता हो। तो जिस चीज का एक्शन होगा वो हो जाएगा वर्ब, जिसमें एक्शन नहीं हो
होगा, वो स्थिर होगा, वो सब्जेक्ट काम करेगा, तो उसी को हम आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे फ्रिक्वेंटली आगे तेजी से काम करें। तो इसके लिए क्या होगा वो समझिए। तो आपको सिखाते हुए रहने के लिए मुझे कुछ सेंटेंस देकर गुजारना पड़ेगा आपको। जैसे सेंटेंस दिया, मैं खाता हूं, पढ़ते हैं, इसमें दो ही चीज है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अब प्रश्न उठता है दो चीज कि जो काम, ध्यान देना, जो काम फ्रीक्वेंट चल रहा हो, कंटिन्यू अभी चल रहा हो तो कॉन्टिन्यूअस, और जो काम होता था, होता है, होता रहेगा, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जैसे खाता हूं, खाते थे, खाते हो, खाते रहोगे, तो यह काम क्या होता है, स्टैग्नेंट है, स्थिर है, तो इसलिए वो प्रेजेंट टेंस का होता है। अब आपको सबसे पहले पहचानना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद पहचानना है वर्ब। अब दो चीज अगर आपने कर लिया तो अंग्रेजी आप सीख सकते हो। तो प्रश्न उठता है, मैं खाता हूं, तो आप लोग बनाएंगे इस अंग्रेजी, यस, ऐप वाले बच्चे बनाएंगे और यूट्यूब वाले बच्चे बताएंगे, ठीक है। माई सेल्फ कुंदन, कुंदन जी कैसे हैं भैया बेटा, यू आर माई आइडियल टीचर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया सर बच्चों ने, जल्दी से लाइक किया तेजी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से लाइक कर दो, और सारे बच्चे एक बार दोस्तों को बुला लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। लाइक करके आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे मैं खाता हूं, अब मैं खाता हूं अंग्रेजी नहीं देखना, पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अभी मैं दो ही चीज लिया हूं, सब्जेक्ट और वर्ब। और वर्ब क्या है वो ध्यान दो। तो वर्ब का दो कॉन्सेप्ट होता है, एक वर्ब होता है तुम्हारा जन्म से प्लूरल, और एक जो वर्ब होता है वो जन्म से अगर एस या ईएस लगा दो तो वो बन जाता है सिंगुलर, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। टेंस सीखने का एक तरीका है। तो ऐप में हमने एक्स्ट्रा क्लास दिया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, इस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। तो मैं खाता हूं, तो मैं का सब्जेक्ट तुम्हें पकड़ना है पहले कि जो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो सब्जेक्ट मैं किसी का नाम नहीं है, इसलिए प्रोनाउन हो गया, तो बोलेंगे आई, राइट। अब खाना खाता हूं, तो मैं खाता हूं, तो खाता हूं वर्ब एक्शन, क्योंकि खाना क्या है, एक्शन है, इसलिए बोलोगे आई इट। अब कहोगे सर कि आई तो सिंगुलर है, तो आई के साथ इट कैसे किया। तो वर्ब जो होता है, जितने भी डिक्शनरी में वर्ब हैं सारे के सारे प्लूरल हैं, और एस एस जब तक नहीं लगेगा सिंगुलर नहीं होगा। तो क्या मैं आई इट्स करूं या आई इट करूं, मुझे ये जानना है, प्रश्न यही उठता है। तो बहुत सारे बच्चों को समस्या है, इसको समझने के लिए आपको सब काम करना पड़ेगा कि आई इट्स लिखूं या आई इट लिखूं, ये जानना होगा। ध्यान दें बेटा कि आई, वी, यू और दे, कितने वर्ड लिखा हमने, चार शब्द, आई, वी, यू, दे। क्या लिखा हमने, आई, वी, यू और THEY, दे। ये चार शब्द को याद करना है कि ये चार शब्द होते हैं प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी लगाते हैं प्लूरल। ये चार शब्द बेसिक दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक स्पीकिंग, बेसिक राइटिंग, बेसिक इंग्लिश मैं दे रहा हूं। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगता है बाबू, प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, याद रखिएगा। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल। ये बात समझ आ रहा है, आई, वी, यू, दे प्लूरल, और वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। इन चारों के अलावा इस दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, कितने हैं, चार, इन चार के अलावा दुनिया में जितने भी होंगे सब्जेक्ट, सब होंगे सिंगुलर। यानी आई, वी, यू, दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर हो गया तुम्हारा प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। अब वर्ब क्या है सर, तो डिक्शनरी के जितने वर्ब हैं, डिक्शनरी दिखा ना, डिक्शनरी में जितने भी वर्ब हैं सारे वर्ब होते हैं प्लूरल। यानी ये बात समझ में आ गया, लिख लिया सबने। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। अब रही बात वर्ब का, तो वर्ब में क्या होता है बेटा कि जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं सब होते हैं प्लूरल, और इसी प्लूरल में एस या एस लगाते हो तो बन जाता है सिंगुलर। उसी प्रकार अगर बोलें ईट, तो ईट है प्लूरल, और बोल दें ईट्स तो ईट्स है सिंगुलर। तो मैं खाता हूं, मैं हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे ईट्स नहीं होगा, आई इट होगा। तो क्या बोलेंगे हम, आई इट, मैं खाता हूं। अब समझ बात को। तो एक ही बताऊंगा सर, डू कहाँ लगाते हैं, डज कहाँ लगाते हैं। एक एक बच्चों को दिक्कत है सर, डू डज में भी दिक्कत है, कोई बात नहीं, आज का क्लास पूरा होगा, एक एक पॉइंट बेसिक हिट करेगा। क्योंकि सर डू कहाँ लगा दें, डज कहाँ लगा दें, हैव कहाँ लगा दें, हैज कहाँ लगा दें, इज एम आर कहाँ लगाएं, सारी समस्याओं का समाधान आज अभी इसी क्लास में होगा। चिंता नहीं करना है, आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लास पूरा चल
रहा है, पूरा पढ़ना है। तो आई ईट मैं खाता हूँ, ए सी लगा दे सिंगुलर, इस तरह से काम होगा। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहा हमने, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग, अब हम लोग का अंग्रेजी दो होगा, एक या तो आप करिए वी का मतलब ही हम लोग हो जाता है, या तो करो वी पीपल, ठीक है, या तो वी कर दो हम लोग से काम चल जाएगा, या तो वी पीपल कर दो। यस, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं जी, यस। कमेंट नहीं आ रहा भाई, लाइक नहीं किया तुम लोग अभी तक लाइक की संख्या बढ़ा नहीं है। एक मिनट रुको, लाइक करो फटाफट लाइक करो, तभी तो जोश अंदर से तूफान कैसे आएगा, लाइक से। तो जितना ज्यादा लाइक्स करोगे ना उतना तूफान बढ़ेगा अंदर से। तो लाइक से करो फटाफट से। अभी 1.1 ही लाइक है भाई। बच्चे सब कहाँ गए? 9 बजे तो आते थे 5-5 हजार बच्चे, ये 5 बजे भाग गए सब। 2 दिन नहीं आए तो बच्चे छुप गए। अरे जब भी सर आए, धर्मेंद्र सर 5 बजे आए, 9 बजे आए, 4 बजे आए, आपको आना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और जो बच्चे ऐप में पढ़े वो बच्चे तूफान, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लाइक्स ऐसे करो तब ना सीखोगे। देखो तो हम लोग पढ़ते हैं या तो वी पीपल। आंसर किसी का नहीं आ रहा है, लेकिन वी अब पढ़ते हैं तो सबके लिए आपको क्या लगाना है, रीड। तो वी भी प्लूरल है और वी पीपल भी प्लूरल है, तो वी पीपल रीड या वी रीड हम लोग पढ़ते हैं। अभी 2 ही चीज काम कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब आपको टेंस में बेसिक सीखने को मिल रहा होगा। दूसरा वह जाता है, वह जाता है, वह क्या है, सिंगुलर। तो वह क्या है, सिंगुलर। तो हमने बोला ही। अब जाना क्या होता है, गो। तो बोलो ही गो बोलूं या ही गोज बोलूं। तो कहो सर तो आता है सर, नहीं सीखना है। क्यों? ही है सिंगुलर, तो गो नहीं करेंगे, गोज करेंगे, तब जाके तुम्हारा ये सही होगा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ही गोज। जल्दी से तो अगला देखो, अब आप बनाइए जल्दी से। क्या बनाएंगे, जल्दी बनाइए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए आपका। बच्चे खेलते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। यस, बच्चे खेलते हैं। यस, जवाब नहीं आ रहा आपका, सही जवाब। बच्चे खेलते हैं, पहला बताइए। बच्चे खेलते हैं, जवाब सही दो। जवाब नहीं आ रहा है जी, बच्चे खेलते हैं, जवाब दीजिए इसका। यस, जवाब एक सही नहीं आ रहा भाई। बच्चे खेलते हैं लॉलीपॉप है, जवाब दे सकते हो आप। लिखिए, टाइप करिए, बच्चे खेलते हैं, टाइप होना चाहिए। चिल्ड्रेन 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 चिल्ड्रेन। अच्छा, प्ले प्ले, ठीक है, कुछ बच्चे प्लेज भी कर दे रहे हैं। तो बच्चे का क्या हो गया, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन खेलते हैं, तो बहुत बच्चों ने प्लेज कर दिया है। बच्चे हो गया प्लूरल, तो प्ले होगा। बच्चे प्लूरल तो प्लेज नहीं, प्ले होगा। गाय चरती है, जल्दी बताइए। गाय चरती है, कौन बनाएगा? दूसरा एग्जाम्पल, 5वां। गाय चरती है, गाय चरती है, जल्दी बताओ। गाय चरती है, जल्दी से। गाय 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 चरती है। चिल्ड्रन प्लेज, अरे चिल्ड्रन प्लेज नहीं बेटा, चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन बच्चे, एक से ज्यादा हो गए तो हो गया प्लूरल, यही तो पहचानना है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। चिल्ड्रन प्लेज करेंगे तो बच्चा एक हो जाए, एक बच्चा। अगर आता बच्चा खेलता है तो बच्चा होता तो चाइल्ड करते, चाइल्ड। यहाँ पे प्ले के बदले क्या करते, प्लेज करते। प्लेज तब होगा कि बच्चे, यहाँ पे प्लेज तब होगा जब यहाँ पे एक बच्चा है, एक बच्चा तो प्लेज हो जाएगा। यहाँ बच्चे ढेर सारे हैं तो प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बात आपको समझना है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, गाय चरती है, जल्दी से। गाय चरती है, जवाब नहीं आ रहा। काऊ, काऊ के लिए या तो द काऊ लगाइए या काऊ लगाइए, तो क्या हो गया, द काऊ। चरना का अंग्रेजी होता है ग्रेज। अब ग्रेज है तो काऊ एक है, तो ए सी लगाना चाहिए, तो काऊ ग्रेजेज। क्या हो जाएगा, द काऊ ग्रेजेज। कितने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया सर। सुबह कीजन बन लाइव आते हो। सुबह कितने बजे लाइव आते हो? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 9 बजे कंटिन्यू लाइव रहता हूँ। आप देखते रहिए सुपर जल्दी से, ठीक है। आप बस पढ़ने का मूड बनाइए, मैं लाइव आपके लिए दिन भर आता रहूंगा, दिन भर लाइव आता रहूंगा। अगला बताइए, मेरा भाई खेलता है। फटाफट फटाफट टाइप करो, मेरा भाई खेलता है, तब जवाब मिलेगा। मैं सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मेरा भाई टाइप करते रहना है फटाफट। मेरा भाई खेलता है, जल्दी से। मेरा भाई खेलता है। द काउ ग्रेज टाइप हो रहा है बेटा ऐप में। अब तुम लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा लेकर आया, बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक स्पोकन। मेरा भाई खेलता है, अंग्रेजी बोलना है, लिखना है, कैसे लिखोगे? मेरा भाई क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट। खेलता है क्या हो गया, वर्ब। है का अंग्रेजी नहीं होता, ऐसा मत बोलना कि माय
ब्रदर है का इज, खेलना का प्ले। बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे मत करना, अपराध हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला काम करना है मेरा भाई, माई ब्रदर, ठीक है। मेरा भाई कितना है? एक। एक है तो क्या हुआ? सिंगुलर। तो खेलना वर्ब, खेलना क्या होता है भाई? प्ले। अब प्रश्न उठता है कि प्ले है तो मेरा भाई कितना? एक। तो प्ले करूं कि प्लेस करूं? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। प्ले करूं कि प्ले? माय ब्रदर कितना? एक। तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, तो माय ब्रदर प्लेज। तो क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, हम झारखंड से हैं, हमको लिखने में दिक्कत होता है और पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, तो मैं आपको लिखने और पढ़ने के लिए ही तो दे रहा हूँ बेटा। ये क्लास बेसिक क्यों दिया हूँ? ताकि आपको लिखने पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो माय ब्रदर प्लेज। अगला देखो जल्दी से, मैं स्कूल जाता हूँ, फटाफट बोलिए, अंग्रेजी बनाइए। आपको यही सब बेसिक बोलना है, बेसिक लिखना है। तो बेसिक लिखना है, बेसिक बोलना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अब लिया हमने क्या? 3 पॉइंट लिया, सब्जेक्ट, वर्ब, और जो बच जाए उसको अदर वर्ड। तो पहले पहचानिए, मैं क्या है? सब्जेक्ट, जाता हूं क्या है? वर्ब, स्कूल क्या होगा? अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। जब अंग्रेजी स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होता है, तब बनता अंग्रेजी। ऐसा नहीं कि मैं का बना दिया आई, स्कूल का स्कूल, जाता का गो, हूं का एम, ऐसा नहीं हुआ। का या स्कूल गो एम, ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। और जाता हूं एक शब्द है, ये जाता हूं एक शब्द है, हूं का अंग्रेजी जाता के साथ छुपा हुआ है। तो मैं स्कूल जाता हूं आई, तो अब क्या बनाएंगे वो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, तब समझ में आएगा। तो आई हो गया सब्जेक्ट, अब चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? जाता हूं, तो आई गो। और गो के साथ ध्यान देना बेटा, गो के साथ टू जरूर आता है, जरूर आता है। कब? जब कोई प्लेस निश्चित हो, या फिर जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या प्लेस निश्चित हो तो टू जरूर आता है। जैसे बोलते हो ना, गो टू रीड, यानी गो टू रीड, ये भी वर्ब होगा, ये भी V1 हो गया। तो वर्ब होगा तो गो टू आएगा। आई गो टू, टू यहाँ पे आ जाए, क्यों? स्कूल निश्चित है, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तब यहाँ पे काम चल रहा है। तो गो के साथ टू जरूर आता है जब कोई प्लेस निश्चित हो। गो के साथ टू तब आता है जब वर्ब निश्चित हो। तो आई गो टू रीड, मैं पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू रीड, मैं पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू रीड, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, तो स्कूल के साथ और पढ़ने के साथ टू जरूर आता है। ये दो बात समझ में आपको आ जाएगा। तो जल्दी से लाइक किया अभी तक, सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, और ऐप को क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करते रहना है, तभी आप सीख पाओगे बेहतर तरीके से, तभी आपका क्लास फ्री में बढ़िया से मिलेगा। अगला एग्जाम बताइए क्या, अगला क्या कहता है? मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। अब थोड़ा सा लंबा हो गया सर, घबरा गया ना, घबराना नहीं है, छोटा लॉलीपॉप है। मेरे पिताजी क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पकड़ो पहले, मेरे पिताजी प्यार करते हैं एक शब्द है। ऐसा नहीं कि प्यार लव करते हैं डू हैं का इज, ऐसा नहीं होता। पहले डरना खत्म करो, करते हैं एक शब्द हो गया, प्यार करते हैं एक शब्द। इस प्यार करते हैं का पूरा नहीं होता लव। इसे बोलते हो ना, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, है ना, उस पर प्यार करते हैं, लव हो गया। मुझे आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया, तो इसका अंग्रेजी पता है, माय फादर पता है, हो गया अंग्रेजी। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, हो गया अंग्रेजी। पहले क्या लिखो? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है भाई? माय फादर। सब्जेक्ट क्या है बाबू? माय फादर। देखो ना, तुम्हारे साथ बना रहा हूं, माय फादर को क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है? प्यार करते हैं। पिताजी कितना? एक। तो लव की लव्स, LOV, बहुत बच्चा लव लिखा है, तो लव तब लिखोगे जब पिताजी एक से ज्यादा रहेंगे। पिताजी तो एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा? लव्स, माय फादर लव्स। किसको? ऑब्जेक्ट है ना, मी, हो गया। माय फादर लव्स मी, माय फादर लव्स मी, हो गया अंग्रेजी।
माय फादर लव्स मी। अब देखो भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, जल्दी बताओ अंग्रेजी। तीसरा का भारतीय किसान माय फादर लव्स मी, बहुत अच्छा। सारे बच्चों का जवाब बहुत सुंदर है। कुछ बच्चों ने जवाब गलत दिया, माय फादर लव मी कर दिया। बेटा माय फादर लव मी, पिताजी एक होते हैं तो लव मी मत करो, लव्स कर दो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब रुका हुआ है, तेज से बढ़ाइए इसको। सब्सक्राइब रुका हुआ तो बढ़ाइए, दोस्तों को आमंत्रित करिए, हजारों बच्चों को एक साथ जोड़िए, तब मजा आएगा पढ़ने में। जल्दी बोलो। यहाँ पे भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। भारतीय किसान, पहले क्या पकड़ना, सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, भारतीय किसान हो गया सब्जेक्ट। वर्ब कौन सा, मेहनत करते हैं, जैसे प्यार करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत करते एक शब्द है, तो मेहनत करते हैं एक शब्द हो गया। कैसा मेहनत भाई, कड़ी मेहनत। अब देखो कड़ी मेहनत एक शब्द, करते हैं अलग हो गया। या तो दो तरीका बनाने का है, या तो मेहनत करते हैं एक वर्ड ले लो, या फिर करते हैं एक ले लो और कड़ी मेहनत को एक साथ कर लो। तो सर कैसे समझ में आएगा, वो आप अपने आप समझ में आएगा। या तो कड़ी मेहनत एक साथ कर दो, या तो करते हैं मेहनत करना एक साथ कर दो, कड़ी को अलग कर दो, ठीक है। तो इसका दो तरीका बनाने का है और दोनों तरह से बना के दिखाता हूं आपको। पहला चीज समझो, सबसे पहला काम करो सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है भाई क्या चीज, सब्जेक्ट है भारतीय किसान, तो हमने कर दिया इंडियन किसान, फार्मर, ठीक है, इंडियन फार्मर कर दिया। एक काम कर दिया सब्जेक्ट का। दूसरा काम है वर्ब, तो वर्ब है कौन सा भाई, तो हम लिखते हैं मेहनत करते हैं, तो इंडियन फार्मर वर्क्स हो गया भाई, मेहनत करते हैं। सर मेहनत का तो कुछ और होता होगा ना भाई, वर्क्स मतलब काम ही तो करते हैं ना, वो मेहनत करना चाहे कुछ करना। तो अब यहाँ पे अब क्या है, कड़ी, तो कड़ी आ गया, तो वर्क्स हार्ड हो गया अंग्रेजी, तो हार्ड मतलब कड़ा, तो इंडियन फार्मर्स वर्क्स हार्ड, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब तरीका दो है, तो ये हो गया भारतीय किसान नहीं मेहनत करते हैं कड़ी, तो सब्जेक्ट वर्ब अदरवर्ड हो गया। तरीका नंबर दो क्या होगा भाई, वो समझिए। तरीका इसका दो कहता है, समझ में आ गया यहां तक। तरीका नंबर दो देखिए, यहाँ इसको नीचे लिख दूं क्या, देखिए यहाँ पे, यहाँ हो गया। अब इसको यहां से हटा दिया। तरीका नंबर दो कहता है कि इंडियन फार्मर्स, अब क्या कहा कि करते हैं, तो इंडियन फार्मर्स डज, फार्मर एक है तो फार्मर डज हो जाएगा, और फार्मर्स कर देंगे तो डू हो जाएगा। तो इंडियन फार्मर डज, डज कर दिया हार्ड, मेहनत करना, हार्ड वर्क हो गया, कड़ी मेहनत, तो हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड हो गया एडजेक्टिव, मेहनत हो गया काम, तो हार्ड वर्क मतलब होता है कड़ा मेहनत, हार्ड वर्क कड़ा मेहनत। इंडियन फार्मर डज हार्ड वर्क, डज हार्ड वर्क। तो दो तरीका दिया हमने इसको, तो आप जिस तरह से समझना चाहते हो उस तरह समझ सकते हो, है ना, जैसे आप समझना चाहो उस तरह से इसको आप समझ सकते हो। तो इसका बनाने का दो तरीका है। आप सब समझ पा रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सारे समझ पा रहे हैं। इंडियन फार्मर्स डू हार्ड, बहुत अच्छा। इंडियन फार्मर्स कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, यहाँ पे हटा दिया, अब हो गया डू हार्ड वर्क। इंडियन फार्मर्स डू हार्ड वर्क, ठीक है। यह तरीका वो भी था कि इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, ये दो तरीका है। तो इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड या इंडियन फार्मर्स डू हार्ड वर्क, तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते थे और बड़े बड़े सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई आपत्ति आपको नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगला मुझे बना के दिखाइए जल्दी से। ये देखिए, ये है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, देख रहे हैं गौर से, तो फ्री डाउनलोड है, एकदम बिल्कुल फ्री में है। ये क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप इस तरह से है, फ्री डाउनलोड है, मेरा फोटो लगा होगा, तो इसको आप देख सकते हो। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी जो भी आएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर करके बड़े तरीके से इसको आप पढ़ सकते हो, क्लास ले सकते हो। बड़ा खूबसूरत ऐप है। अब देखिए आगे बताइए, गाय घास खाती है, जल्दी से। यस आई एम वेटिंग योर आंसर। पहला का मैं सिखा दिया, अब आप बनाओ जल्दी से। आपका आंसर मैं चेक कर रहा हूं। गाय घास खाती है, जल्दी से लाइक करके बढ़ना है। गाय घास खाती है, यस। कौन जवाब दे रहा है? इंडियन फार्मर वर्क्स, और बहुत जवाब आ रहा है।
सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुंदर, ऐप में भी और यूट्यूब में भी सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं। द काउ इट्स ग्रासेज, ग्रासेज नहीं बेटा, घास है ना, तो ग्रास ही करना पड़ेगा। इंडियन फार्मर्स नहीं आ गया, हो गया यस मुझे जवाब, गाय घास खाती है। बेसिक ट्रांसलेशन क्या है भाई, तो ध्यान रखना किस बात पे, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। थोड़ा सा देखो मैं कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ध्यान देना, गाय कितना है, एक, एक का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, तो ध्यान दीजिए गाव, काउ हो गया। अब काउ है तो आपको एक ट्रिक दिया था कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो और एक हो, क्या कहा था, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या एक हो, तो सिंगुलर या एक हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन या द लगा देना। क्या कहा था, ए एन या द लगा देना। जब कोई चीज एक हो या फिर सिंगुलर हो तो इस तरह से क्या लगा देना, द लगा देना। तो क्या हमने कहा, द काउ, अब खाती है वर्ब हो गया, तो खाती लगा दिया हमने इट्स, क्या खाती है भाई, ग्रास, तो क्या दिया, द काउ इट्स ग्रास, द काउ इट्स ग्रास, द काउ इट्स ग्रास, यानी गाय घास खाती है। मैं यह काम करता हूं, कौन बताएगा, मैं यह काम करता हूं, जल्दी से, मैं यह काम करता हूं, काउ इट्स ग्रास नहीं, द लगा देना बेटा, तब सही होगा, काउ ग्रेजेस। ग्रेजेस का मतलब चरना हो जाएगा, बोला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे ईट्स है ना, खाती है, घास खाती है, ग्रेज मतलब चरना हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से, काउ ईट्स ग्रास हो गया, आगे बढ़िए। मैं यह काम करता हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, यह काम करता हूं तो करता हो गया। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, देख लो मेरे जी, तो अब स्ट्रक्चर बनेगा कैसे अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो क्या हो जाएगा भाई, आई डू मतलब करता हूं, आई हो गया प्लूरल, तो डू यह काम, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं, मैं करता हूं यह काम। यानी अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड से ही काम करना होगा, तभी आपका सेंटेंस क्लियर होगा। तो आई डू दिस वर्क, मेरा भाई यह काम करता है, जल्दी से, मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, करता है वर्ब, यह करता है, यह हो गया अदर वर्ड, तो मेरा भाई का क्या करोगे, माय ब्रदर, आप लोग बना नहीं रहे हो, माय ब्रदर करता है, क्या लिखोगे, डज, डज, माय ब्रदर एक है तो डज, यह करता है तो माय ब्रदर डज दिस या डज इट, जो भी लगना चाहो, माय ब्रदर डज दिस या डज इट, दोनों सही होगा, माय ब्रदर डज दिस या डज इट, ठीक है। यहां तक बन गया, तो इसको जरा बना के दिखाइए, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब यहां हमने नहीं डालने का प्रयास किया, तब अब तुम क्या करोगे, हमने यहाँ पे नहीं डालने का प्रयास किया है, तब क्या करोगे जल्दी बताओ, मैं तुम स्कूल नहीं जाते हो, हमने यहाँ पे नहीं डालने का प्रयास किया। तो ध्यान दीजिए क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, V1, ध्यान दीजिएगा, जब तुम्हारा आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, इन सब के साथ आप डू का प्रयोग करना, और इसी के साथ डू या डोंट का प्रयोग करना। क्यों, क्योंकि ये सब प्लूरल है, ये सब है क्या, ये सब प्लूरल हैं, ठीक है। तो डू या डोंट का प्रयोग करना, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ क्या प्रयोग करना, डज का प्रयोग करना, ये सब होता है सिंगुलर, तो डज या डजंट का प्रयोग करना, डजन का, क्यों, क्योंकि बाकी सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये क्या है, प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो यहाँ पे डू या डोंट का प्रयोग करना, और जो सिंगुलर होगा उस पर डज या डजंट का प्रयोग करना, ठीक है। अब तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम का अंग्रेजी क्या होगा, तुम का होगा यू, यू क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब, तो उस वर्ब क्या, यू के साथ लगाएंगे डोंट, यू डोंट हो गया। अब जाना हो गया वर्ब, नहीं का हो गया यू डोंट, अब जाना का वर्ब, तो यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो कहाँ भाई, स्कूल, है ना। तो स्ट्रक्चर सबका सेम है, स्ट्रक्चर के अनुसार काम करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। तो यह चीज आपने कॉपी कर लिया इसको, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर क्या बनता है वो ध्यान दीजिए। पहला हमने कहा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, क्या कहा हमने कि सब्जेक्ट प्लस
V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। जैसे ही तुम नेगेटिव बनाते हो तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू को डोंट कर दिया और डज को डजंट कर दिया, डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो डोंट या डजंट स्ट्रक्चर आप सबको याद भी हो रहा होगा, तो क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस, ऐसे कर लो इसको कि सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट। इसी को तुम शॉर्ट में डू नॉट को यहां शिफ्ट कर दो तो डोंट हो जाएगा, यहां शिफ्ट कर दो तो डजंट हो जाएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि डज आ गया। तो अब मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय क्या हो गया सब्जेक्ट, तो लिखेंगे माय काउ। क्या लिखेंगे बेटा माय काउ, ठीक है। तो माय काउ नहीं देती है, तो माय काउ एक है तो क्या हो जाएगा डजंट। डजंट के बाद गिव दूध, तो डजंट गिव मिल्क, तो माय काउ डजंट गिव मिल्क, माय काउ डजंट गिव मिल्क, माय काउ डजंट गिव मिल्क। इस तरह से काम करेंगे। हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग क्या हो गया सब्जेक्ट, तो या तो वी पीपल करो या तो वी करो, तो वी डोंट रीड, वी डोंट रीड। आप सबका जवाब सही आ रहा है, वी डोंट रीड। इस तरह से आपका काम बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है। वी डोंट रीड, बहुत अच्छा। अगला जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से। यस, राम नहीं खाता है, जल्दी जवाब दो। राम नहीं खाता है लॉलीपॉप। मैं सिखाने का प्रयास करूं बेसिक क्लास, क्योंकि आपको बेसिक की आवश्यकता थी, तो आप जब तक बेसिक नहीं करेंगे काम से, जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से। यस, आई एम वेटिंग योर आंसर। राम नहीं खाता है, क्या बोलोगे राम हो गया सब्जेक्ट तो लिखोगे राम, ठीक है। नहीं खाता है, राम के साथ क्या लगा डू की डज, डजंट खाना का ईट, बहुत सुंदर। राम और श्याम नहीं खाते, कौन बनाएगा जैसे राम और श्याम नहीं खाता, फटाफट राम और श्याम, तो राम और नहीं एंड श्याम, ठीक है। राम और श्याम हो गया प्लूरल, तो हो जाएगा यहां भी डोंट, ठीक है। खाना का क्या हो जाएगा इट, तो राम एंड श्याम डोंट इट, राम एंड श्याम डजन नहीं डोंट, तुम लोग डजन लिख रहे हो। बिल्ली घास नहीं खाती है, जल्दी से बताओ। द कैट डजंट ईट ग्रास, द कैट डजंट ईट ग्रास, गाय घास बिल्ली घास नहीं खाती है। द डॉग द कैट डजंट ईट ग्रास। जल्दी से अगला बनाओ फटाफट। देखिए क्या कहा हमने, इंग्लिश को दो कैसे बनाए अपना दोस्त, यानी ये बैच जो चल रहा है 5 बजे जो बैच चल रहा है आपका, वो लाइव के जैसा बैच है, और इस बैच में इंग्लिश को फ्रेंड बना सकते हो, बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो, और ये बैच आपको ज्वाइन करना जल्दी के साथ। अब देखिए क्या आप लोग हंसते हैं, क्या रीता सीता गाती है, क्या तुम उसे प्यार करते हो, जल्दी से बनाओ इसका चीज फटाफट। कौन बनाएगा? अब देखो जब भी क्या आ जाए ना, जब भी क्या आ जाए क्या, तो क्या के लिए डू और डज का प्रयोग आप करते हो, इन दोनों का हिंदी क्या, तो डू हो जाता है पता है प्लूरल, डज क्या हो जाता है सिंगुलर। तो क्या आप लोग हंसते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा सर वो दिखाइए। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, वो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर जो हम लोगों का होगा, एक मिनट, जो हम लोग का स्ट्रक्चर होगा बेटा वो क्या होगा कि डू या डज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या आप लोग हंसते हैं, तो आप लोग हो गया सब्जेक्ट, तो हम बिना पूछे क्या लगाएंगे डू। अब डू के बाद आप लोग के लिए यू या यू पीपल है ना, तो डू यू लाफ, डू यू लाफ, क्वेश्चन मार्क, काम चल गया। तो क्या आप लोग हंसते हैं, डू यू लाफ, बहुत सुंदर। क्या रीता और गीता गाती है, बनाइए जल्दी से। क्या रीता और गीता गाती है, कौन बनाएगा, आसान है बेटा ट्रांसलेशन। क्या रीता गीता दो हो गई, तो हो जाएगा डू रीता एंड गीता क्या हुआ है, गाती है सिंग, बस हो गया। तो डू रीता एंड गीता सिंग, तो बेसिक स्पोकन बेसिक ट्रांसलेशन ऐसे करना पड़ेगा। तो डू रीता एंड गीता सिंग, तो सिंग्स नहीं करेंगे क्योंकि रीता एंड गीता दो हो गई, दो मिलके प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगा प्लूरल। क्या तुम उसे प्यार करते हो, तो क्या तुम डू यू लव हिम या हर,
तो डू यू लव हर या डू यू लव हिम, इस तरह से काम करना होगा। डू यू लव हर या डू यू लव हिम, इस तरह से बोलोगे तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो सारे बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सारे बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, तभी गड़बड़ हो रहा है। आगे देखो जल्दी से, क्या आप व्यायाम करते हैं? क्या आप व्यायाम करते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। जितना टाइप करोगे ना उतना फायदा होगा। तो टाइपिंग स्पीड आपकी तेज होगी, टाइपिंग स्पीड कम नहीं करना है, स्पीड बात रहना है। टाइप करते रहिए फटाफट। क्या आप व्यायाम करते हैं? तो क्या बोलेंगे? डू यू, व्यायाम करना, टेक एन एक्सरसाइज, डू यू टेक एन एक्सरसाइज, है ना। तो डू यू टेक एन एक्सरसाइज, इस तरह से काम। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? डोंट यू नो इंग्लिश, डोंट यू नो इंग्लिश, समझ पा रहे हैं सब लोग? डोंट यू नो इंग्लिश। क्या गाय घास खाती है? गाय कितना है? एक। तो क्या बोलेंगे? डज काउ ईट ग्रास, डज काउ ईट ग्रास। तो काउ अगर एक है तो डज का प्रयोग करेंगे, काउ एक से ज्यादा है तो डू का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप बेहतर अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो बेसिक सीखना है तो बेसिक की तरह काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हो, तभी आप लिख सकते हो, तभी काम करना होगा। ठीक है सारे बच्चे, अगर आपको बुक्स चाहिए, देखो ये पूरा हर चैप्टर का बुक है, नाउन का, आर्टिकल का, 12 बुक का सेट है टोटल, ये 12 बुक का सेट है। ये टोटल किताब आपके टेबल पे होना चाहिए, तभी आप बेहतर सीख सकते हो, बेहतर पढ़ सकते हो। किताब आपके पास है, आपकी मेहनत के लिए है, ताकि आप इसको पढ़ सको, तरीके से काम कर सको। ठीक है बेटा, इस तरह से टोटल काम करोगे तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे समझाता हूँ आपको। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमेशा अपने आप से कुछ पूछना है, यानी अपने आप से हमेशा आस्क करो, पूछो एक चीज कि ऐसा क्या पढ़ें। ध्यान देना, अपने आप से हमेशा आस्क करो, पूछो कि ऐसा क्या पढ़ें कि अंग्रेजी हम लोगों के लिए बेसिक स्ट्रांग हो जाए, बेसिक राइटिंग आ जाए, बेसिक स्पीकिंग आ जाए। तो इसका एक तरीका है, और वो तरीका क्या कहता है कि आप अंग्रेजी में छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए, कुछ लिखते रहिए, कुछ बोलते रहिए, कुछ पढ़ते रहिए। इससे आपका स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, राइटिंग स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक लिखना पढ़ना सब आपको आ जाएगा। शुरुआत से शुरू करना चाहिए, बेसिक से शुरू करना चाहिए, ताकि आपका हर चीज़ स्ट्रांग हो जाए। और मैं आपके साथ हूँ, तो एक साथ मिलकर पढ़िए। रात को 9 बजे आऊँगा, सुबह 5, शाम को 5 बजे भी आऊँगा। जब भी आऊँ ना, आप करते रहो। आपके लिए नया बैच है, बैच बेसिक से पढ़ना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर लो ना, बात कर लो, ताकि आपको सही वक्त पे, सही टाइम पे, सही समय पे आपको बैच मिल जाए, ताकि आप बेहतर सीख सको। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में। तब तक सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करिए। आज संडे है, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। संडे था, कोई बात नहीं, दिया क्लास हमने आपको। अभी आपको 10 दिन से कोई क्लास नहीं मिल रहा था, बढ़िया से क्लास नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, अब बढ़िया से मिलेगा। कोई भी चीज़ हो, लाइव क्लास मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। ऐप में बेहतरीन क्लास मिल रहा है, तो उसको पढ़ने का प्रयास करिए। हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेट्स। आज आपका फ्रेंडशिप डे भी है, दोस्त बनाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, और दोस्ती की तरह करिए, और ताकि पढ़ाई में हेल्प हो सके। कल मिलता हूँ आपसे नए क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।